हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीति जीके पर। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके जी सीरीज़ का आज ये 30वां क्लास है और इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के सभी भागों के बारे में। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स बहुत से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये 30वां क्लास है और इससे पहले मैंने 29 क्लासेस कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रखा हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पर प्रीति जी के नाम सर्च कीजिएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान के सभी भाग। भारतीय संविधान के भाग। फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे भारतीय संविधान के भागों के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 1 से। भाग 1 क्या कहता है कि संघ और उनका राज्य क्षेत्र होगा। ठीक है, भाग 1 के तहत हमारे भारत में संघ और उनका राज्य क्षेत्र होगा, ये संविधान में लिखा गया है। भाग 2 के तहत नागरिकता आता है। क्या है? नागरिकता जो है भाग 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार आते हैं। क्या आते हैं? मूल अधिकार। चलिए भाग 4 को देखते हैं। फ्रेंड्स, भाग 4 में राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं। ठीक है, इसी ही हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं। डीपीएसपी इसे ही कहा जाता है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य आते हैं। क्या आते हैं? मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में आते हैं। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? संघ के बारे में बताया गया है, यूनियन। भाग 6 में फ्रेंड्स राज्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राज्य के बारे में हम लोगों को भाग 6 में देखने के लिए मिलता है। भाग 7 को फ्रेंड्स हटा दिया गया है, अब भाग 7 नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग 8। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोगों को भाग 8 में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत के बारे में हम लोग भाग 9 में देखते हैं। किस में देखते हैं? भाग 9 में। भाग 9 का क के अंतर्गत नगर पालिकाएँ आती हैं। नगर पालिकाएँ भाग 9 के क खंड के अंतर्गत आते हैं। और भाग 9 के ख के अंतर्गत सरकारी समितियां आती हैं। क्या आती हैं? सरकारी समितियां भाग 9 के ख के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भाग 10। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति आते हैं। अनुसूचित जनजाति और जाति आते हैं भाग 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भाग 11। भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है। भाग 11 जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध को दर्शाता है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं भाग 12 में। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को देखते हैं हम लोग भाग 13 के अंतर्गत। भाग 14 के अंतर्गत हम लोग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन को देखते हैं। ठीक है, भाग 14 का क के अंतर्गत अधिकरण आता है। अधिकरण किसके अंतर्गत आता है? भाग 14 के क खंड के अंतर्गत आता है। भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित। वहीं भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 किससे संबंधित है? राज्य भाषा से। भाग 18 जो है ये आपात उपबंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपात उपबंध से। ठीक है, चलिए भाग 19 को देखते हैं। भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकीर्ण से। वहीं भाग 20 देखते हैं तो भाग 20 हम लोग का संविधान का संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है भाग
20। भाग 21 किससे संबंधित है? तो ये अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है भाग 21। भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।